अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर किसकी तहवील में हैं? गवर्नर राज का नफाज, मुशावरत का अमल मुकम्मल, पीटीआई ने भारत से मदद मांग ली, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो नाजरीन, आज ये 4 इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। आज बड़ा इवेंटफुल डे रहा इस्लामाबाद में। मैदान जंग बना हुआ था, कौन जीता कौन हारा ये कहानी आज ही सही। और बाकी आपको रिमाइंडर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और दूसरा टली ऑन कर लें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो नाजरीन, हम आगाज़ करते हैं हाई कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग से। जिस तरह पहले एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद के दौरान अदालत खुली थी, तो आज हाई कोर्ट खुली। खैर उस टाइम जो है वो रात का टाइम था, तो हाई कोर्ट भी खुली थी और सुप्रीम कोर्ट भी खुली थी। लेकिन आज दिन के टाइम कोई एक पिटीशन थी जिसको जस्टिस आमर फ़ारूक, जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने टेकअप किया। और पिटीशन में तकाजा किया गया था कि खुदारा इस्लामाबाद को जल्द से जुलूसों से बचाएं। जो पिटिशनर थे वो ताजर थे, और उनका ये कहना था कि उनका कारोबार बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और फिर ये भी कि जो इस्लामाबाद के हवाले से नई लेजिस्लेशन हुई है उसके तहत इस तरह से बग़ैर इजाज़त आप इस तरह दाखिल होकर किसी जगह पे कोई मुज़ाहरे नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से हाई कोर्ट ने आर्डर भी जारी किया है। और साथ उन्होंने कहा कि जब तक ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है ये नहीं होती तो उस टाइम तक इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं या उनके कंट्रोल से बाहर हैं? तो इधर तो हुकूमत के भी कंट्रोल में नहीं है। और जिस अंदाज में आज पीटीआई ने इधर एंट्री डाली है, डी चौक पर गए हैं उनके लोग जो हैं वो बड़े चार्ज किस्म के लोग थे। ये बात दुरुस्त है कि इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आ सके, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पंजाब जितनी पुलिस मौजूद थी, जितनी रुकावटें खड़ी की हुई थी, ये ऐसा नहीं था कि उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया हो तो वो आ ना सके हों। तो लिहाजा यानी कि उनके लिए रुकावटें थीं, इसके बावजूद जो उनके बड़े कोई कमिटेड किस्म के, मोटिवेटेड किस्म के लोग थे वो आए। अब जो है पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, उस झड़पों में पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, उसमें वो भी ज़ख्मी हुए। और कई जगह पे उन्होंने कोई जो आंसू गैस है पुलिस वालों ने भी चलाई, और जो हैरानगी वाली बात है उन लोगों ने भी चलाई। उनके पास वो किधर से आई आंसू गैस, ये एक जो है एक अभी मुअम्मा बना हुआ है। तो ओवरऑल और जो जिस चीज़ का असल में इंतज़ार था वो गंडापुर थे। और गंडापुर ने आज वो कल से उधर से केपी से चले हुए हैं, और आज फाइनली वो इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हो गए। और लेकिन जिस अंदाज में दाखिल हुए वो ये था कि उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो कश्मीर हाईवे की तरफ से आएंगे, लेकिन वो उन्होंने जो मारगला वाला रोड है वो रास्ता इख्तियार किया, और उधर से होते हुए वो डी चौक पर पहुँचे। बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं थे। अब जो हैं वो इधर से आए, और फिर आगे केपी हाउस है। इधर जो हैं कोई 4-5 हाउसेज हैं, यानी कि एक केपी हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का हाउस है, कश्मीर हाउस भी है। तो केपी हाउस जो है वो ज़्यादातर जब कोई केपी के चीफ़ मिनिस्टर आते हैं तो वो उधर ठहरते हैं, या उनके एमपीज़ इस्लामाबाद में आए हुए हों तो वो उधर जो है वो पड़ाव करते हैं। वो उधर चले गए, और उसके बाद बहुत सारी अफवाहों ने जन्म लिया। एक तो ये था कि जो है गंडापुर एक स्क्रिप्ट के तहत आ रहे हैं और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई हुई थी। और दूसरा ये था जी कि नहीं, गंडापुर जो है उन्होंने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया अपने पार्टी के लोगों को कि वो फाइनली वो इस्लामाबाद में आए। तो डी चौक में उन्होंने आना था, वो हाथ लगा के तो आगे वो केपी हाउस में चले गए। अब यह है कि उसमें हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ओवरऑल जो गंडापुर है उनके बारे में तासर यह है कि ये डबल एजेंट है। डबल एजेंट का लफ्ज़ शायद ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब यह है कि ये दोनों तरफ से खेलते हैं, कि ये इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक़ है और इमरान खान के साथ भी ताल्लुक़ है। तो इमरान खान की बात के बगैर वो आगे चल नहीं सकते, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखना भी चाहते हैं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है इवन कि अपना जो सूबा चलाने के लिए वो भी इनके लिए ज़रूरी है कि 90% से ज़्यादा जो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सूबे का, या जो पैसा आता है वो उनको मरकज़ की तरफ से आता है। तो एनएफसी के ज़रिए जो उनका हिस्सा बनता है, यानी कि वो उनके ओवरऑल बजट का 90% से ज़्यादा होता है।
अब मरकज़ के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा भी हैं और वो सूबा चलाने में भी नाकाम हो रहे हैं। उधर आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ जो है इमरान खान है, वो कहते हैं कि तुहानू अपनी पई है, मनु अपनी पई है। ये है कि मैं भी इधर से निकलूँगा तो तब बात बनेगी, यानी कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए वज़ीर आला तो नहीं बनाया कि आप जो है सूबा चलाएँ। तो इस सारे अमल में वो एक तरह के दरमियान में सैंडविच बने हुए हैं, और फिर उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ पहले से भी है, और उनको ये, और फिर पार्टी में भी उनको काफ़ी जो है कंपीटिंग ग्रुप्स हैं कि हर एक का अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व, इमरान खान के इंटरेस्ट को सर्व करने के तैयार है, तो उन्होंने पार्टी में भी अपनी पोजीशन रखनी है। तो लिहाजा इस सारे अमल में जो गंडापुर हैं वो दोनों साइड से खेलते हैं। अब यह है कि वो इधर केपी हाउस में थे, तो उनके हवाले से पहले इतलात चली कि केपी हाउस में गंडापुर को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में पता चला कि नहीं, अरेस्ट नहीं किया गया, वैसे ही उनको रखा गया है, वो उधर तहवील में है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो वैसे ही रह रहे हैं। अब ये इस तासर को एक तकवीत क्यों पहुंची है? इसकी तकवीत पहुंचने की एक वजह तो ये है कि उनके जो भाई हैं उनका भी ट्वीट आ गया। अब ये नहीं पता कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भाई का ट्वीट देखा है या कि भाई ने जर्नलिस्ट का ट्वीट देखा है। बस एक दूसरे को रेफ़र कर रहे थे। उन्होंने भी कहा, जो उनके भाई हैं, कि जी इनके गंडापुर जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ़्तार करना कितना एक अहमकाना फ़ैसला हो सकता है या एक अक्लमंदाना फ़ैसला हो सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। कि गिरफ़्तार करना ऐसे मौके पे कि जब उनके लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ़ जगहों पे एक पोजीशनें लेकर बैठे हुए हैं या चार्ज हुए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि गिरफ़्तारी का अमल ये को मुनासिब नहीं था। इस दौरान जो है चीज़ें और उलझ जाती। दूसरा जो है, ये बातें भी कल से आ रही थी कि या तो ये है कि गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, और अगर दाखिल होंगे तो हाथ लगा के डी चौक से उधर रुकेंगे नहीं, वो के पी हाउस में आ जाएंगे। ये बातें हुकूमत साइड से भी आ रही थी। हुकूमत से मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट साइड से भी आ रही थी। तो एक बात तो उसमें ठीक होगी कि वो आगे इधर के पी हाउस में आ गए। अब उधर उनकी गिरफ़्तारी की क्या ज़रूरत थी? एक बंदा जब आपके साथ, अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि ये उसी एक स्क्रिप्ट के तहत आए हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा उसने वायलेशन नहीं की। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था कि वो जो ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी के लिए, कि वो इधर इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। ये कल से उनको धमकियाँ दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी इलेक्शन से पहले, और उस टाइम राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, और उन्होंने इनको जो है ना अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया था। इसी तरह पहले चौधरी निसार जो हैं वो वज़ीर दाखिला थे नवाज शरीफ के टाइम पर, तो उन्होंने 2016 की बात है गालबन, उस टाइम ये परवेज़ हटक चीफ मिनिस्टर थे और उधर से काफ़िला आ रहा था और ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो मोहसिन नकवी जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी एक नाकामी है कि वो इसके बावजूद ये उनको आगे आने से रोक नहीं पाए, और वो फाइनली आ गए हैं। इसके बाद आप जितने जी चाहे ड्रामे करें कि नहीं वो जो है ये तय था कि वो अंदर आ जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर रोक सकते तो उनको बाहर रोक लेते, और अगर वाकई उन्होंने आना था तो फिर आपको इतने इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं थे। आपने पुलिस भी बुलाई हुई है, आपने फ़ौज भी बुलाई हुई है, आपने एफसी भी बुलाई हुई है, और साथ आपने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट का आर्डर भी जारी किया हुआ है जी कि पुलिस जो है या फ़ौज जो है वो इस तरह की सूरत हाल में क्या फ़ैसला करेगी। तो इसके सब के बावजूद आगे, तो ये मेरे ख्याल ये फ़जूल बातें हैं कि जी इन्होंने जनाब वो ड्रामा था, ड्रामा इस हद तक नहीं था। इस हद तक ज़रूर हो सकता है कि भाई जब वो दाखिल हो गए तो उसको कहा गया हो कि आपने आगे किस तरफ जाना है या ऐसे आगे नहीं जाना। अब जो है इनका जो इस्लामाबाद का लॉ है, अगर आपने एक दफ़ा लगाई हुई है 144 और आप उसको गिरफ़्तार करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये बात जो है, एक तो उसका एक अपना सियासी कद गंडापुर का और बढ़ जाएगा जी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि गिरफ़्तारी नहीं है। अब फिर सवाल ये होता है कि गंडापुर जो है वो किधर है, तो उसके बारे में हमने, यानी कि हमने का मतलब ये है कि मैंने जो इधर उधर से खोज लगाया है, मुझे पता चला है कि वो इस टाइम जो है ना चौधरी रियासत के लोगों के पास है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, आप उसको आईएसआई का नाम दे लें, यानी कि उनके पास है, या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके साथ हो रहे हैं। अब क्या कोई नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट उनके साथ तय हो रहे हैं, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक तासर मिल रहा है, जो वाइब्स आ रही हैं, वो ये है कि इस टाइम कोई ऐसी कुछ जारहाना अप्रोच इख्तियार नहीं की जा रही
कि गंडापुर जिस तरह के लोग बयान कर रहे होते हैं कि जी वो कोई गंडापुर जो है वो माफ़ी पे माफ़ी मांग रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये एक आप समझें कि और नहीं तो कम से कम एक इक्वल लेवल पे उनकी बातें चल रही हैं। और उनके लिए जो इस टाइम इमीडिएट कंसर्न है, जो फौरी कंसर्न है, वो ये है कि हम किस तरह से ये जो SCO है, जो शंघाई कॉन्फ्रेंस पर है, हम ये किस तरह करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि PTI इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो लिहाजा वो एक इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू या लंबे चौड़े मुज़ाकरा तो नहीं होंगे, एक इस पर होगा। दूसरा उसमें ये भी तय होना है कि जो हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाह रही है वो कब आएगी, क्योंकि अब ये है कि जो इसमें जो इन दिनों में हुकूमत का तो प्लान है इन दिनों में, तो क्या को उनके साथ कोई इस तरह की कोई कमिटमेंट होती है कि हम इसको लेट करेंगे या क्या करेंगे, ये चीज़ें वाज़े नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि इस टाइम उनके पास हैं, या आप समझें कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं KP हाउस में। KP हाउस से बाहर नहीं गए। KP हाउस के अंदर काफ़ी सख्ती है, बल्कि जो बाहर गाड़ियाँ भी आती हैं उनकी डिक्की तक चेक होती है कि कोई बंदा जो है वो डिक्की में छुप के ना निकल जाए। और अंदर जाने वाले जो हैं उन पर भी काफ़ी पाबंदी है कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं। और फिर इवन जो KP हाउस है उसकी बैक साइड पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, पुलिस भी है, रेंजर भी है, अंदर भी और बाहर भी, हर दो तरफों। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये चल रहे हैं। अब इन द मीन वाइल गवर्नर राज पे मैं बाद में आता हूँ कि उसका क्या फ्यूचर है, यानी कि उसके हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जो PTI है और जो यानी कि एक इन्होंने भारत से मदद मांगने वाली बात है, ये बड़ी डेंजरस बात है। हुआ ये कि कल रात जो बैरिस्टर सैफ हैं, KP के तर्जुमान हैं, KP हुकूमत के, वो बात हो रही थी जयशंकर की कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, उन्होंने पाकिस्तान आना है शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वो पहले हमें इतने नखरे दिखाते हैं, वो हमें जो है इस तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जैसे हमको हकीर हैं। और पहले वो ये कहते हैं कि हमने आना नहीं है, और फिर ये है कि वो अभी ये बातें कि जी नहीं कि हम जो है उधर एक रीजनल या एक ट्राईलेटरल या एक जो है मल्टीलेटरल जो एक समिट है, तो उसमें हम उस फोरम के हवाले से बात होगी। इसके अलावा कोई बाईलेटरल इंगेजमेंट होगी नहीं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान भी अभी को फौरी तौर पे अपने अंदरूनी मसाइल में इतना फंसा हुआ है कि वो इंडिया के साथ अभी क्या बात करेगा। तो लेकिन यह है कि उनके नखरे, और उस दौरान जो बैरिस्टर सैफ है उसने जो बात की, उसने कहा जी कि वो जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे हम उनको दावत देंगे कि वो हमारे एहतजाज में आकर ख़ताब करें। तो भाई ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने क्या बात की है। ये इस पे ये एक काबिल मज़म्मत ही नहीं, इंतहाई काबिल शर्म भी है, और इस पे काबिल दस्तंदाजी भी है। इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए इस तरह की बात करने का। हम तो कोई भी यानी कि इवन ईरान का वज़ीर आए या वज़ीर ख़ारजा आए या किसी और मुल्क का आ जाए, चाइना का आ जाए, सऊदी अरब का आ जाए, UAE का आ जाए, उनके बारे में भी ये बात नहीं की जा सकती, उनको आप नहीं कह सकते। और कुजा के आप जो है एक वो मुल्क कि जो कि आपका जिनके साथ आपकी शरीकेबाजी चल रही है, जो आपको जिसको आप अपना दुश्मन मुल्क तसव्वुर करते हैं, उसका वज़ीर ख़ारजा आ रहा हो, यानी कि वो जो कि आपको बिल्कुल आपके साथ को बराबरी की सतह पर बात करने को तैयार नहीं है। और आप जो है यानी कि अपना एक जंजालपुरा जो है उसमें आप उनको बुला रहे हैं कि आप आएँ इधर। और आप क्या यानी कि क्या कहलाना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है वो उधर आके तो कहे जी कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, या आपके इलेक्शन ऐसे हैं तो ऐसे नहीं होने चाहिए थे, फ़लाँ होने चाहिए थे। ये इंतहाई डेंजरस है, इंतहाई डेंजरस। ये पहले जो है नवाज शरीफ को कह रहे होते थे जी कि मोदी का ये आ रहा है जो गद्दार है, गद्दार है। ये यानी कि वो मोदी का पाकिस्तान में आना, अब तो ये इमरान खान जो है यानी अपने टाइम पे तरस गया कि मोदी आ जाए, वो नहीं आया। तो किधर ये बात कि अगर को उनका वज़ीर ख़ारजा आ रहा है और आप उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, और फिर ये कोई ऐसा कुछ स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। इन्होंने पहले जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम है, आजकल जुनैद कर रहे हैं, तो उसके प्रोग्राम में इन्होंने बात की है। और फिर उसके बाद इन्होंने उधर नादर के प्रोग्राम में डान TV में वही बात रिपीट की है। तो लिहाजा ये कोई ऐसा ये कसदन है, ये इरादतन है, ये ऐसी बात नहीं है। आज मैं देख रहा था कि उसकी स्टेटमेंट आई हुई थी बैरिस्टर सैफ की कि जी वो मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट बयान किया गया है। बैरिस्टर सैफ साहब आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। PTI में जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि जितनी भी कोई मुतनाज़ा किस्म की बयान देंगे वो ज़्यादा सेल होगा,
ये आपको आप बिल्कुल ही आउट ऑफ विकेट जाकर खेलें। इस तरह की बातें, इंडियन जो हैं बड़े नेशनलिस्ट हैं, कोई आप भी कोई थोड़ा बहुत अपने मुल्क का ख्याल रखा करें। आपको पीटीआई जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इनकी इनकी बाकायदा पूछगिछ होनी चाहिए, इनको माजरत जारी करनी चाहिए इस मामले में। अब जो है कि हम अपने जो टॉपिक है गवर्नर राज के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे कि गवर्नर राज के हवाले से बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कल से परसों से उस पर बहुत ज़्यादा एक कंसल्टेशन हो रही है कि जो आइन का आर्टिकल 234 है उसके तहत जो गवर्नर जो सदर है वो गवर्नर की एडवाइस पर गवर्नर राज लगा सकता है, और वो उनको गवर्नर को कह सकता है कि सूबे के मामलात वो टेक ओवर कर लें। अब यह है कि इसके हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। उधर जो है फैसल कुंडी वो इस टाइम गवर्नर हैं। अगर गवर्नर राज लगता है तो वही आएंगे। और बाय द वे इनके कोई कज़न भी लगते हैं जो अली मीन गंडापुर है, इनके कज़न भी हैं। और लेकिन इनका आपस में जो है बिल्कुल एक जो एक कोई मुरासम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को देख के इनको कुछ होता है, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। लेकिन ये है कि क्या गवर्नर राज अभी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर जो है ये कोई थोड़े से कंफ्यूज हैं। ओवरऑल ये इसको एज अ लास्ट ऑप्शन के तौर पे ले रहे हैं गवर्नर राज का। और गवर्नर राज का जो ऑप्शन कंसिडर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि अभी देखें कि जो इवन डी चौक में भी हुआ है, इनको ये लगा, और इसमें जो हमारे केपी के काफ़ी लोग इस चीज़ पर बात कर रहे थे जी कि पश्तून जो है उनको आगे लगाया हुआ है, पंजाब से कोई लोग आ नहीं रहे। तो मसला ये नहीं है पंजाब या पश्तून का नहीं है, मसला ये है कि इस टाइम पीटीआई के पास गवर्नमेंट किधर है। तो उनके पास जो हुकूमत है वो केपी में है। जब हुकूमत आ गई केपी में तो आपके पास इंतज़ामी मशीनरी भी आ गई, जो आपके पास सूबाई वसाइल हैं वो भी सारे आपके पास हैं। तो आप उनको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। एक तो आपको रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं है, और दूसरा आपने इवन जो 1215 का जो हैं उनकी जो एमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, ये गाड़ी हैं, वो भी सारी आपने ली हुई हैं। खुदा ना खास्ता उधर कोई हो जाए, कुछ मामला हो जाए तो उसकी कोई आपको फ़िक्र नहीं है। तो अब यह है कि आपने नोट किया होगा कि जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो उस टाइम कोई इतना को भरपूर किस्म का एहतजाज या कोई जत्था केपी से नहीं आ सकता था। जब भी आए हैं ये, जब इनके पास अपनी गवर्नमेंट थी तो तब आए हैं। इवन जब इन्होंने पंजाब से भी आने की कोशिश की है तो उस टाइम इनकी को कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई कि जब इनकी पंजाब में गवर्नमेंट थी। अब जो गवर्नर का एक फोकस है गवर्नर राज पे, वो भी इसी तनाज़र में है कि इनको किसी तरह इसलिए इस तरीके से कोई टोन डाउन किया जाए कि ये इनको लगे कि अब तो जब इनके पास गवर्नमेंट नहीं होगी, अभी तो जो है को इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने वसाइल जो हैं वो सरकारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर इनके पास गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा कि इवन इन्होंने क्रेन भी लानी हो तो सारे एक दूसरे को कहते फिरेंगे कि क्रेन दे पैसे कितने देने ने। तो गवर्नर राज को लगाने का मकसद इनका ये है कि इनको इंतज़ामी लिहाज से इनके पास जो है इनको एक डिसम्पावर किया जाए, इनके पास कोई वसाइल ना हो। फिर जो है ये इस्लामाबाद की तरफ ना चढ़ाई करेंगे, इवन उधर भी नहीं करेंगे। और इस बात का गंडापुर को भी आइडिया है कि उनके लोग जो हैं वो इतनी देर एक स्टेट ऑफ एजिटेशन में रहने के बाद काफ़ी फटीग फील कर रहे हैं। तो लेकिन साथ साथ ये भी एक मामला चल रहा है कि क्या गवर्नर राज हम अगर अभी लगाते हैं जो इस सूरत हाल में कि जब शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो पीटीआई की तरफ से अगर कोई मुजाहरा वगैरह छोटा मोटा जो भी कोई होता है तो वो उसका क्या मैसेज जाएगा। तो उसमें जो एक जिस चीज़ को तरजीह दी जा रही है वो यही है कि अगर हम कोई सीबीएम तय करने में कामयाब हो जाते हैं गंडापुर के साथ, कि वो कोई बातों पे एग्री कर जाते हैं कि इस दौरान वो बिहेव करेंगे, कोई जो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान या जो इवेंट्स आ रहे हैं उस दौरान कोई पीटीआई कोई अपना को लोचनी तलेगी, तो फिर तो ये है कि गवर्नर राज जो है उसको डिले किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर वो नहीं मानते तो फिर जो है वो गवर्नर राज पर फोकस कर रहे हैं। अब गवर्नर राज लगाने का तरीका ये होता है कि उसमें इन्हें एक सदर जो है वो गवर्नर की एक दरख्वास्त पे एक्शन लेता है या आर्डर करता है। बाकी उसकी अप्रूवल जो है ये जो जॉइंट हाउस का इजलास बुला के तो उससे अप्रूवल ले लेते हैं। उसमें गवर्नर राज इम्पोज करने के बाद भी अप्रूवल ली जा सकती है। लेकिन अभी तक जो हुकूमत है वो साथ साथ कोई तरदीद भी कर रही है जी कि अभी हमने तय नहीं किया।
तो लिहाजा यानी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो इनकी मुशावरत होगी है कि उसको अभी एज अ प्लान बी के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। प्लान ए यही है कि जो अभी गंडापुर के साथ हो रहा है उसके साथ कोई बातें तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर प्लान बी इनके पास इसके अलावा कोई नहीं है कि गवर्नर राज का। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।